नजर आएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और इस बीच आपको बुलंदशहर से बड़ी खबर बताएं, जहां दो समुदाय के बीच में जमकर मारपीट हुई है। कुआं पूजन देवी जागरण में आपको बताएं डीजे बजाने पर यह पूरा विवाद हुआ है। दरअसल बता दें, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगा और घर में घुसकर महिलाओं से धक्का मुक्की तक का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, लेकिन विवाद के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए बुलंदशहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे किस प्रकार से दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई है। जो हाथ में लगा उसे लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कुआं पूजन और देवी जागरण में डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े थे। किस प्रकार से डीजे विवाद को लेकर शुरू हुआ ये विवाद खूनी खेल में बदलता हुआ नजर आया। आपको बता दें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम युवक वहां पे मौजूद थे जिनके द्वारा महिलाओं से अभद्रता की गई, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, व्यवहार गलत किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और यही वजह थी कि तमाम दो पक्ष जो वहां पे मौजूद थे वो आपस में भिड़ गए, लाठी डंडों के साथ एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जो हाथ में बन पाया उसके साथ वो एक दूसरे पर जानलेवा तरीके से हमले करने की शुरुआत कर दी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से जो युवक हैं, तमाम युवक, उनके हाथों में लाठी डंडे हैं। आपको बता दें सांप्रदायिक तनाव का ये मामला है, बुलंदशहर से निकलकर सामने आया है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि दो पक्ष जो है आमने सामने आ गए। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए गए। एक पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और इसी के कारण वहाँ पर माहौल जो है खराब हो गया। ये तक कह दिया गया कि यहाँ पर जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये पूरा विवाद हुआ कि दरअसल एक तरफ कुआं पूजन चल रहा था तो दूसरी तरफ डीजे बजाने को लेकर ये जो कहासुनी हुई पहले। हालांकि देखिए शुरुआत होती है कहासुनी को लेकर और इसके बाद से विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि आपस में भिड़ते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए ये जो लोग हैं वो नजर आए। हालांकि जब हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वहां पर हुए, इसके बाद भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती भी की गई। अब देखिए इस शख्स के हाथ में आप लाठी देखिए, कैसे लाठी के साथ एक शख्स वहां पर खड़ा हुआ है। सिर्फ ये एक शख्स नहीं बल्कि वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में इसी तरीके से, आप देखिए यहाँ पर कैसे लाठी उठाता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है, लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई खौफ नहीं है। कुआं पूजन, डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा हाथ से निकलती हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है, पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई। हालांकि स्थिति अभी कैसी है, क्या अभी वहां पर किसी को हिरासत में लिया गया है, क्या इस पूरे मामले को लेकर एक्शन पुलिस ले रही है, आगे तमाम अपडेट आपको देंगे। लेकिन ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस वक्त के हालात इस कदर नजर आए थे जब वहां पर आमने सामने दो पक्ष भिड़ते हुए नजर आए और इसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर खराब होती हुई नजर आई। महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप तक लगाया गया। ये तक कह दिया गया कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गलत शब्द थे, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर यहाँ पर गहमा गहमी और तनावपूर्ण माहौल जो है कई घंटों तक इसी तरीके से देखने को मिला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने इस मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। सोशल मीडिया पर जब ये पूरा वीडियो वायरल हुआ इसके बाद पुलिस हरकत में आई है। वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती जरूर कर दी गई है, लेकिन क्या किसी के खिलाफ अभी कोई एक्शन या कोई कार्रवाई की गई है? अभी इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। जैसे जैसे तमाम जानकारी सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे बुलंदशहर की तस्वीर, जहां सांप्रदायिक तनाव की वजह से स्थिति कई घंटों तक इसी तरीके से खराब रही। क्योंकि फिलहाल पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन देखिए जिस तरह से लोगों के हाथों में डंडे हैं और लाठियां हैं और जिस तरह से लोग एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं, ऐसे में बहुत लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। और संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, पहले तो इस पूरी खबर की जानकारी दीजिए कि पूरा मामला कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ताजा अपडेट फिलहाल वहां से क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर पूरे मामले की बात करें तो बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव का मामला है, जहां ये बताया गया था कि कल में कुआं पूजन का एक प्रोग्राम था और उसी के साथ साथ देवी जागरण भी था। तो ये बताया जा रहा है कि कुआं पूजन के दौरान में डीजे चल रहा था और डीजे के बजने के चलते जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस पर आपत्ति थी और इसी को लेकर के पूरी बात बढ़ी। ये कहना है गांव के लोगों का कि जब डीजे चल रहा था तो उनकी नमाज हो रही थी, लेकिन उस वक्त वहां पर कुछ लोग आ गए थे मुस्लिम समुदाय के, तो उन्होंने कहा कि आप अपना डीजे बंद कर लीजिए।
और उनका ये कहना है जिनके यहाँ जागरण था कि हमने अपना डीजे भी बंद कर लिया था और उसके बाद भी नमाज होने के बाद में भी फिर उन लोगों ने कहा कि आप अपना डीजे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था, वहां पर जब हम गए थे, हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि डीजे उनके कहने पर ही हमने स्टार्ट कर दिया और फिर उसके बाद 10 मिनट बाद ही वहां लगभग 100 से अधिक लोग जो है इकट्ठा होकर के आ गए और उन्होंने वहां मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, और वहां जो महिलाएं नाच रही थी उनके साथ भी उन्होंने वहां मारपीट की, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। हालांकि उनका ये भी कहना है क्योंकि ये एक दलित समुदाय के लोगों के यहाँ जागरण चल रहा था और उन्होंने वहां जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए, साथ ही लाठी डंडों से उनके साथ में जो है मारपीट की। हालांकि अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो गांव में जो है काफी पुलिस फोर्स तैनात है, फिलहाल स्थिति सामान्य है। जी ये बताइए पुनीत कि क्या लोगों को हिरासत में भी लिया गया, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके द्वारा कहा गया डीजे बजाने को लेकर, तब जाकर उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बावजूद उनके द्वारा मारपीट की गई। तो क्या ऐसे में लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ पुलिस की टीम करते हुए नजर आ रही है, और क्या किसी प्रकार की कोई जनहानि की भी खबर निकलकर सामने आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अगर पुलिस की बात करें तो हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कर ली है और साथ ही 6 से 7 लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है कि आखिर पूरी बात क्या थी। लेकिन ग्रामीणों की माने, अगर वहां के लोगों की माने जिनके यहाँ जागरण चल रहा था, तो उन्होंने पहले भी ये कहा था कि हमारे यहाँ जागरण चल रहा था और इसी को लेकर के यानी कि देखिए एक्शन तो जरूर हुआ है। अब देखना यही होगा कि आगे भी इस तरीके से स्थिति आगे खराब ना हो। बहरहाल आगे बढ़ते, अब रुक कर लेते